हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम एक हिंदी की बहुत ही अच्छी कविता लेके आए हैं, जो कि पर्सनली मुझे खुद बहुत पसंद है और एक समाज को एक अच्छा संदेश भी देती है। श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी ने चिड़ियों के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जो है, कभी भी किसी को आप बंद करके कैद करके रखिए तो वो उसको आप चाहे जितने भी सुख दीजिए उसको अच्छा नहीं लगेगा। स्वतंत्रता स्वतंत्रता सबका अधिकार है। ठीक है, फ्रीडम जो है सभी को, सभी का राइट है, सबको देना चाहिए। और सभी जो है फ्री होके ही खुश रहते हैं। चिड़ियों को, कई लोगों को लगता है कि हम लोग चिड़िया पालें, उनको फीड करें, उनको दें खाना पानी टाइम टाइम पे दें और उनको देख के खुश भी होते हैं, लेकिन चिड़िया को अंदर ही अंदर पसंद नहीं आता है। जैसे कि हमें ही अगर भाई कहीं कैद करके रखा जाए तो हम कितने खुश हो पाएंगे। बाहर घूमना फिरना और अपने मन की करना सबको पसंद है। वैसे ही पशु पक्षी भी हैं, उनको भी अपने हिसाब से ही जीना पसंद है। तो ये जो है कविता जो है हमारे टाइम में भी हमें बहुत पसंद थी। आपको हिंदी में अभी आपने गद्य और पद्य दोनों के उसमें देखा होगा कि जो दोनों विधाएं हैं, गद्य और पद्य। गद्य में आपकी कहानियां वगैरह आती हैं, जबकि पद्य में कविताएं आती हैं। ठीक है, अब देखिए, जो कविता है ये थोड़ी सुर और लय के साथ करना पढ़ना चाहिए इसको। एकदम से गाना नहीं गाइए, लेकिन थोड़ा, क्योंकि देखिए ये जो है एक तुकांत, एक मतलब सीरियल वाइज रहते हैं। जैसे पे यहीं पे देखिए, अ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यहाँ से के से खत्म हुआ, नीचे आएंगे तो पाएंगे, गे आया। ऐसे ही नीचे आएंगे जाएंगे, गे, ए से आ रहा है, एक सीक्वेंस बना हुआ है, तो वैसे ही हमको उसको पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कितना अच्छा उन्होंने अपने उसमें लिखा हुआ है। कुछ वर्ड के आपको मीनिंग नहीं पता होंगे तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कनक जो है, कनक वर्ड जो है, कनक मतलब सोना होता है। ठीक है, आप इसका एक पर्यायवाची समझ सकते हैं। कनक मतलब सोना होता है। एक कनक का मतलब धतूरा भी होता है। जो धतूरा जो है थोड़ा वैसा होता है, पॉइजनस भी होता है। लोग जो है इसको आपके ड्रग्स वगैरह के उसमें भी यूज करते हैं, एडिक्शन हो जाता है उससे। तो कनक के दो मीनिंग हो गए। ठीक है, और ऐसे ही कटुक निबोरी। निबोरी क्या है? निबोरी जो है नीम की, जो आपने नीम का फल देखा है, नीम का पेड़ देखा होगा, नीम के पेड़ पे जो एक फल लगता है उसको निबोरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जो चिड़िया लोग हैं ये बोल रही हैं, यहाँ यहीं पे देखिए, आपको स्क्रीन पे ही चिड़िया देखिए, एक ऊपर आपको उड़ती हुई चिड़िया दिख रही है और एक नीचे जो है पिंजरे में बंद। कौन सी चिड़िया खुश नजर आ रही है आपको? नीचे जो है पिंजरे में जो बंद है वो अपने आप ही बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। ऊपर वाली देखिए वो अपना आराम से पंख फड़फड़ा रही है। कवि बोलते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। ठीक है, जो हम चिड़िया लोग हैं वो खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, पिंजरे में बंद होके हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर फूल के पंख टूट जाएंगे। जो सोने की तीलियां हैं, भले आप सोने के पिंजरे में हमें बंद कर दो, उस उन तीलियों से टकरा के हमारे पंख जो हैं टूट जाएंगे, हम वहां पे अच्छे से गा नहीं सकते हैं। ठीक है, हम जो है हमसे मतलब यहाँ चिड़ियों का है, हम बहता जल पीने वाले हैं। कहीं भी नदी में, तालाब में, कहीं भी पानी हमको मिला और हमने पी लिया। ठीक है, हमको जो है, आप जो है बहुत सोने के पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में पानी दीजिए। मैदा, मैदा तो आप लोग पता है ना, जो है एकदम रिफाइंड जो है आटा होता है, फ्लोर। क्या है कि उसको एकदम छान लेते हैं, उसमें कुछ भी वो न रहे, वो मैदा होता है, प्योरेस्ट फॉर्म उसका, जिससे भटूरे वगैरह बनते हैं। तो
अगर आप सोने की कटोरी में मैदा दे दीजिए तो भी हम उससे अच्छा है हमें नीम की जो कड़वी निबोरी जो उसका नीम का फल होता है वो दे दीजिए, वो हम खा लेंगे, लेकिन हमें हमें आजाद रखने दीजिए। ठीक है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान हम भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, भाई सोने के पिंजरे में बंद कर दिया आपने, उस बंधन में हम अपनी गति, हम अपने उड़ना भूलना चलना सब कुछ भूल गए। भाई हम एकदम बंद होके रह गए हैं, उसी पिंजरे में गोल गोल घूम रहे हैं, बस केवल सपनों में देख रहे हैं कि जो पेड़ की जो फुनगी सबसे ऊपर ऊपर जो है, सबसे ऊपर डाल, तरु मतलब पेड़ और फुनगी मतलब सबसे ऊंचाई पे जो डाल होती है वो फुनगी होती है, सबसे ऊपर जो निकला हुआ है उसका भाग होता है। वहां पे जो झूले हैं वहां पे हम झूलते थे अपना, वो सब हम केवल सपनों में ही जी पा रहे हैं, हम उसको अब वास्तविक रूप से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारे अरमान थे कि हम जो है नीला आसमान जो है उसकी सीमा पाए, कहाँ पे है जो नीला आसमान है, उसका लास्ट छोर कहाँ है, हम वहां तक उड़ लें, और अपनी किरण जो है जैसे सूर्य की लाल किरण आती है वैसे ही अपनी चोंच खोल के अनार के दानों को चुगते हम। ठीक है। यहाँ पे देखिए, लाल किरण सी चोंच खोल, जो है सूरज की जो पहली किरण होती है लाल रंग की, उससे चोंच की तुलना है, और चुगते तारक अनार के दाने, जो आसमान में जो है जो तारे हैं उनकी तुलना अनार के दानों से की गई है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार आएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा अलंकार अलंकार है, तो आप बताएंगे रूपक अलंकार। ठीक है। दोनों की तुलना की गई है उससे। ठीक है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड़न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। क्षितिज, यहाँ पे देखिए आपको क्षितिज वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा शब्द है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये आसमान है, ये जमीन है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये आसमान और जमीन दोनों मिल रहे हैं। ऐसा होता नहीं है रियल में, लेकिन हमें लग रहा है, तो उसको हम क्षितिज बोलते हैं। ठीक है। तो चिड़िया बोल रही कि हमने ऐसा हम सोचते थे कि जो सीमाहीन क्षितिज है, जिसकी कोई कोई और छोर नहीं है, सीमाहीन मतलब जिसका कोई भी और छोर ना हो, उस क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी होती है, चिड़ियों में आपस में होड़ होता है कि कौन आगे पहुंचेगा वहां, या तो क्षितिज मिलन मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या तो वहां पे हम मिल जाते या फिर हमारी सांस ही खत्म हो जाती। ठीक है। सांस की डोर हमारी खत्म हो जाती, हम खत्म हो जाते, हम मर जाते। तो जो है हमारी जो है उस सीमाहीन क्षितिज से होड़ मस्ती, जो जैसे हम लोग आपस में कंपटीशन करते हैं, बचपन में बच्चों में कंपटीशन होता था कि उस पॉइंट तक पहले कौन जाएगा, वैसे ही चिड़ियों में भी होता है, सभी अपना अपने अपने तरह का गेम खेलते हैं। तो जो है या तो हम वहां मिलते, या फिर हमारा आखिरी समय होता। आखिरी लाइन में कवि बोलते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का। भाई एक जो घोंसला बनाती हैं टहनियों से चिड़िया लोग, टहनियों से जो घोंसला बना रहे हैं या आश्रय जो है भी,
वो वो घोंसले हमें भले न दो टहनी का, हमारा आश्रय नष्ट कर दो, जहां हम रह रहे हैं, जब जो हमारा बसेरा है उसको नष्ट कर दो, लेकिन भगवान ने अगर पंख दिए हैं तो हमारे निर्विघ्न रूप से आकुल उड़ान में विघ्न विघ्न मत डालो, उसको बाधा मत बनो तुम उसमें, हमें उड़ने दो। हमारे जो है आकुल उड़ान जो है निर्विघ्न रूप से, जिसमें कोई बाधा ना हो, ऐसी उड़ान में तुम बाधा मत करो। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसका मतलब। और देखिए, कुछ इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, और आशा है कि आप इसका मतलब समझ के इसको क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप इसको कमेंट करिएगा, हम उसके क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।